Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I hope all of you are fine and doing well. Welcome back to my channel Storyland Official, and very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. If you have any comment, query or suggestion related to my content and my niche, you can freely tell me in the comment box below. इस चैप्टर से रिलेटेड और इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे, ऐसे कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दें। हम अपनी आज के लेक्चर का आगाज़ दुआ से करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। Today we are going to read and translate unit number 5 Energy from Oxford Understanding STEM for class 3। नेक्स्ट पेज से हमारे चैप्टर की बाकायदा रीडिंग का आगाज़ होता है। एनर्जी इज़ नीडेड, तवानाई चाहिए होती है, टू डू वर्क, काम करने के लिए। मशीन्स वर्क विद एनर्जी, मशीनें तवानाई से काम करती हैं। इट मेक थिंग्स मूव, इससे चीज़ों को हरकत देने में मदद मिलती है। विदाउट एनर्जी, तवानाई के बगैर, मैनी थिंग्स विल नॉट वर्क, बहुत सी चीज़ें काम नहीं करेंगी। एंड द वर्ल्ड विल बी डार्क एंड कोल्ड, और दुनिया अंधेरी और ठंडी हो जाएगी। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू सर्वाइव, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनको सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एनर्जी टू ग्रो अप, जितनी भी जानदार चीज़ें जिसमें पौधे और जानवर भी शामिल हैं उनको बड़ा होने के लिए भी, अपनी नशोनुमा के लिए भी तवानाई चाहिए होती है। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, दीज बर्ड्स नीड एनर्जी टू फ्लाई, इन बर्ड्स को भी फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए तवानाई चाहिए। यू ऑल्सो नीड एनर्जी टू ग्रो अप, आपको भी बड़ा होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, तवानाई की ज़रूरत है। एंड फॉर योर डेली एक्टिविटीज़, और अपने रोज़मर्रा के काम करने के लिए, लाइक जैसा कि थिंकिंग, सोचने के लिए, वॉकिंग, चलने के लिए, स्लीपिंग, सोने के लिए, प्लेइंग, खेलने के लिए, और डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, और किसी भी किस्म का काम करने के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जानदार चीज़ें हैं, वो अपनी तवानाई कहाँ से हासिल करती हैं? अपनी खुराक से। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू आर मसल्स, खुराक से हमारे मसल्स को, हमारे पट्ठों को ताकत मिलती है, तवानाई मिलती है। सो दैट वी कैन वॉक एंड रन, जिसकी वजह से हम चलने और दौड़ने के काबिल होते हैं। हम पिक्चर भी देख सकते हैं। वी राइड आ बाइसिकल यूजिंग आर मस्कुलर एनर्जी, हम अपनी मस्कुलर एनर्जी को यूज़ करते हुए बाइसिकल को राइड करते हैं। एनर्जी मूव्स फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और तवानाई एक चीज़ से दूसरी चीज़ में भी मुंतकिल हो सकती है। ड्यूरिंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के दौरान, यू थ्रो एंड पुश अ बॉल फॉरवर्ड, हम एक गेंद को आगे की तरफ फेंकते हैं या धकेलते हैं। एनर्जी मूव्स फ्रॉम योर आर्म टू योर हैंड, अब यहाँ पे क्या होता है कि तवानाई आपके बाजू से आपके हाथ की तरफ आती है, एंड देन टू द बॉल, और फिर वो बॉल में ट्रांसफ़र हो जाती है। द बॉल मे रोल एंड हिट विकेट, अब बॉल क्या होती है, वो रोल होते हुए जाती है और विकेट को हिट कर देती है। द विकेट्स मे फॉल डाउन ड्यू टू द हिट फ्रॉम द बॉल, अब बॉल से जो हिट लगेगी उससे हो सकता है कि विकेट गिर जाए। द एनर्जी हैज़ मूव्ड फ्रॉम द बॉल टू द विकेट्स, अब क्या हुआ कि जो एनर्जी बॉल में थी वो विकेट में ट्रांसफ़र हो गई। एनर्जी इज़ ऑल अराउंड यू ऑल द टाइम, एनर्जी या तवानाई ऐसी चीज़ है जो आपके इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद रहती है। यहाँ पे दो पिक्चर्स हमें गिवन है। फर्स्ट एक फ़ैन की है। इफ़ यू स्विच ऑन द फ़ैन, अगर आप फ़ैन को स्विच ऑन करें, इट स्टार्ट्स रनिंग, ये चलना शुरू कर देता है। इट इज़ रनिंग बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये बरकी तवानाई की वजह से होता है। नेक्स्ट है व्हेन वी हीट वाटर, जब हम पानी को गर्म करते हैं, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, ये उबलना शुरू कर देता है, बिकॉज ऑफ द हीट एनर्जी, हरारती तवानाई की वजह से। इसके बाद हमें एक कार की पिक्चर दी गई है। व्हीकल्स गेट एनर्जी फ्रॉम फ्यूल्स लाइक पेट्रोल और डीजल, व्हीकल्स में सभी किस्म की गाड़ियाँ आ जाती हैं, और ये कहाँ से तवानाई हासिल करती हैं? अपने फ्यूल यानी ईंधन से, जो भी इनमें यूज़ होता है, पेट्रोल, डीजल वगैरह। उसके बाद है माइक्रोवेव्स गेट एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टू कुक एंड हीट फूड, खाने को पकाने के लिए और गर्म करने के लिए माइक्रोवेव्स कैसे एनर्जी हासिल करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से। नेक्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं, योर क्लोथ्स ड्राई अप ईदर यूजिंग द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन, जो भी हम कपड़े धोकर सूखने के लिए फैलाते हैं, या तो वो सूरज की रोशनी की वजह से जो तवानाई आती है उससे सूखते हैं, एंड द विंड, और हवा से, और या फिर वी ड्राई देम अप इन मशीन्स, या फिर हम उन्हें मशीनों में सुखाते हैं, यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसमें हम बरकी तवानाई का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है यू नीड लाइट, आपको बिजली की ज़रूरत होती है। इफ़ यू वांट टू रीड एट नाइट, अगर आप रात में पढ़ना चाहते हैं। कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स आल्सो गिव ऑफ लाइट, और लाइट देने वाली चीज़ों में कैंडल्स भी शामिल हैं, यानी मोमबत्ती जलाकर भी रोशनी हासिल की जा सकती है, या फिर ऑयल लैम्प्स, जिसे दिए वगैरह जिनको हम बोलते हैं, उसमें ऑयल यूज़ होता है, तो उसको जलाकर भी हम लाइट हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है
यू नीड वाटर हीटर्स टू वार्म अप वाटर फॉर शावर्स एंड बाथ्स। आपको नहाने के लिए अगर पानी गर्म करना है तो उसके लिए आपको वाटर हीटर्स चाहिए होंगे। नेचुरल गैस इज़ बर्न फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। अब खाना बनाने के लिए या किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए नेचुरल गैस को जलाया जाता है। हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तवानाई के ज़राए। सबसे पहले है सन, अर्थ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ज़मीन का जो मेन सोर्स है, मरकज़ी ज़रिया है तवानाई हासिल करने का, वो है सन। द सन इज़ अर्थ्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सूरज ज़मीन की तवानाई का मरकज़ी ज़रिया है, बुनियादी ज़रिया है। द एनर्जी कम्स टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। अब इसकी एनर्जी ज़मीन पर किस फॉर्म में आती है? हीट और लाइट, दो शक्ल में आती है। प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस एनर्जी, पौधे इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज्ब कर लेते हैं, एंड मेक फूड फ्रॉम इट, और इससे खाना तैयार करते हैं। दिस एनर्जी फ्रॉम द सन स्टेज इन द प्लांट्स, और ये एनर्जी प्लांट्स में रहती है। When plants are eaten by animals, और जब जानवर इन पौधों को खाते हैं, दिस एनर्जी इज ट्रांसफर टू द एनिमल्स, ये एनर्जी जानवरों में ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट है सन एनर्जी इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स को यूज़ करते हुए हम शमसी तवानाई को हम बरकी तवानाई में तब्दील कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम पिक्चर में भी देख सकते हैं। अर्थ रिसीव्स मोर एनर्जी फ्रॉम द सन इन जस्ट 1 hour दैन द वर्ल्ड यूजेस इन अ होल ईयर। यानी ज़मीन पर एक साल में जितनी एनर्जी यूज़ की जाती है उससे ज़्यादा एनर्जी हमारी अर्थ रिसीव करती है सन से इन जस्ट 1 hour, सिर्फ 1 घंटे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोल एंड ऑयल। कोयल बोलते हैं कोयले को, एंड ऑयल तेल। कोल एंड ऑयल आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तवानाई के बहुत अहम ज़राए में से कोयला और तेल भी है। ऑयल कम्स फ्रॉम द फार ग्राउंड अंडरग्राउंड, ज़मीन के बहुत ज़्यादा गहराई से तेल हासिल किया जाता है। एंड इट इज़ ब्रॉट टू द सरफेस, और इसको सतह पर लाया जाता है बाय पम्प्स एंड पाइप्स। पम्प्स और पाइप्स को यूज़ करते नहीं, जो मोटर पम्प्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए, और पाइप्स के थ्रू ये गुजर के आता है। पेट्रोल कम्स फ्रॉम ऑयल, और इसी ऑयल से पेट्रोल बनाया जाता है। इट इज़ बर्न्ड इनसाइड द इंजन्स ऑफ कार्स एंड एरोप्लेन्स टू मेक देम मूव, और कारों यानी जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह व्हीकल्स जितने भी हैं उनमें, या एरोप्लेन्स के जो इंजन्स हैं उनमें इस पेट्रोल को यूज़ किया जाता है ताकि उनको हरकत दी जा सके। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मोस्ट मशीन्स, और बहुत सी मशीनों के लिए इससे तवानाई हासिल की जाती है। एंड इंजन्स टू वर्क, और बहुत ज़्यादा इंजन्स भी ऐसे हैं जो इसको यूज़ करते हैं ताकि वो काम कर सकें। When coal and oil are burnt, जब कोयले या तेल को जलाया जाता है, they release energy, तो ये तवानाई खारिज करते हैं, in the form of heat energy, और ये किस शक्ल में होती है? हरारती तवानाई की शक्ल में होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोल को यानी कोयले को कहाँ यूज़ किया जाता है। कोल इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इससे हम बरकी तवानाई बिजली बनाते हैं इन पावर स्टेशंस के अंदर। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस स्टीम, और इसको भाप पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इन द बॉयलर्स ऑफ स्टीम इंजन्स के बॉयलर्स में, एंड शिप्स, और शिप्स में टू मेक देम मूव, ताकि उनको हरकत दी जा सके। हैव योर पेरेंट्स टोल्ड यू टू सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ लाइट्स एंड फैंस। क्या आपके पेरेंट्स ने कभी आपको बताया है कि बिजली को बचाने के लिए आप लाइट्स को और फैंस को स्विच ऑफ कर दें व्हेन यू आर नॉट इन द रूम, जब आप कमरे में नहीं हैं। सेविंग इलेक्ट्रिसिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, बिजली को बचाना ज़रूरी है। वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑयल, और हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं कैसे कैसे ईंधन से? कोयले और तेल जैसे ईंधन से। दीज फ्यूल्स विल रन आउट इफ़ यू आर नॉट केयरफुल विद द यूज़ ऑफ द फ्यूल्स। अगर हम इन जो फ्यूल्स हैं, ये जो ईंधन है, इनको एहतियात से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो रन आउट मीन हम इनकी कमी हो सकती है, ये ख़त्म भी हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वुड, लकड़ी। वुड इज़ बर्न्ट, लकड़ी को जलाया जाता है फॉर लाइट, रोशनी हासिल करने के लिए, एंड हीट एनर्जी, और इससे हीट हासिल करने के लिए, गर्मी हासिल करने के लिए। वुड इज़ द अर्लीस्ट नॉन एनर्जी सोर्स, सबसे पहला जो सोर्सेज से एनर्जी हासिल करने के, उसमें लकड़ी भी शामिल थी इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख़ में। वुड इज़ यूज्ड टू सप्लाई द एनर्जी फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, खाना बनाने और गर्मी हासिल करने के लिए एनर्जी वुड से हासिल की जाती है। यहाँ पे हम एक पिक्चर भी गिवन है, देख सकते हैं इसमें। ट्रीज़ कैन बी रिप्लेस्ड बट यू हैव टू बी केयरफुल हाउ मच वी यूज़ वुड प्रोडक्ट्स बिकॉज ट्रीज़ टेक ईयर्स टू ग्रो। जिस तरह से ऑयल या बाकी जो कोल वगैरह हैं उनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन वुड या ट्रीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमने दरख्त काटे हैं तो हम उनको दोबारा उगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें इनको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक दरख्त को बड़ा होने में कई साल लगते हैं। वुड इज़ अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में वुड को यानी लकड़ी को एक बहुत अहम सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। इट फ्यूल्स मैनी इंडस्ट्रीज़ फ्राम ब्रिक मेकिंग टू मेटल वर्क। ब्रिक मेकिंग यानी ईंटें बनाने के जो इंडस्ट्री है उससे लेके
जो मेटल वर्क धातु का काम करते हैं वहाँ भी इसको बहुत अहम ईंधन की हैसियत हासिल है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ विंड, हवा। द सन हीट्स अप सम प्लेसेस मोर दैन द अदर्स। अब जो सूरज की रोशनी है वो कुछ इलाकों में दूसरे इलाकों की निस्बत ज़्यादा होती है। एयर मूव्स फ्रॉम कूलर प्लेसेस टू वार्मर प्लेसेस, और हवा किस तरह से सफ़र करती है, ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ। दिस कॉजेज विंड, और इसकी वजह से क्या होता है, हवा चलने का सबब बनता है ये सारा प्रोसेस। वी कैन यूज़ द विंड्स एनर्जी टू मेक अ विंड टर्बाइन वर्क। अब विंड एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, विंड टर्बाइन को चला सकते हैं। अ विंड टर्बाइन इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली हासिल करते हैं। जिस तरह से सोलर एनर्जी है, इसी तरह से विंड से भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल कर सकते हैं। नंबर 5 पे है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ फाउंड इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑन अर्थ। ज़मीन के बहुत से इलाकों में, बहुत सी जगहों पर नेचुरल गैस यानी कुदरती गैस पाई जाती है। इट इज़ ऑफन इज़ लोकेटेड अराउंड कोल और ऑयल, और ये जहाँ से ऑयल या कोल हासिल किया जाता है उसके इर्द गिर्द ही मिलती है। डिपॉजिट्स इन द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर जो ज़खायर है वहाँ पर, तेल के ज़खायर या कोयले के ज़खायर के आसपास। The word natural means that it is a gas formed by natural chemical process. नेचुरल का मतलब है कि ये कुदरती तौर पे बनती है, इसको किसी फैक्ट्री वगैरह में नहीं बनाया जाता, ज़मीन के अंदर होती है और नेचुरल प्रोसेस से बनती है। इट इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग, ये गर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, कुकिंग पकाने के लिए, एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली पैदा करने के लिए, यानी इन तीनों चीज़ों के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वाटर। वाटर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन हिस्ट्री, यानी वुड की तरह, लकड़ी की तरह पानी को भी एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। वाटर मिल्स वर यूज्ड इन एंशिएंट चाइना, कदीम जो चाइनीज़ लोग हैं वो भी वाटर मिल्स को यूज़ करते थे। टुडे, आज के दौर में, इट इज़ मोस्ट ऑफन यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग डैम्स। ज़्यादातर जो बिजली पैदा की जाती है वो डैम्स को इस्तेमाल करके की जाती है। ओशन वेव्स कैरी एनर्जी, जो समंदर की लहरें हैं उनमें भी एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा तवानाई होती है। दिस एनर्जी कैन मूव टू थिंग्स इन द वाटर, और ये जो एनर्जी है ये पानी के अंदर जो चीज़ें हैं उनमें ट्रांसफ़र हो जाती है। तो एनर्जी कैन मूव थिंग्स अप एंड डाउन, और इस एनर्जी से चीज़ें ऊपर या नीचे की तरफ भी हरकत कर सकती हैं। अब जैसे हम शिप्स वगैरह को देखें तो वो समंदर में इसी वजह से चलती हैं, पानी के बहाव की वजह से। इस चैप्टर के एंड में भी हमें माइंड मैप्स गिवन है। सबसे पहले हम देखते हैं मेन टॉपिक इसका क्या था, एनर्जी सोर्सेज। इस चैप्टर में हमने एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ा कि एनर्जी कहाँ कहाँ से आती है। दो मेन इसकी टाइप्स थे या डिवीजन या क्लासिफिकेशन थी, एक थी नेचुरल और दूसरी थी मैन मेड। सबसे पहले नेचुरल के देखें तो इसमें आ जाते हैं सन, वर्ड्स, फ्लावर, फ्लोइंग वाटर, विंड, ऑयल, कोल एंड गैस, और मैन मेड में है बल्ब्स एंड कैंडल्स। This was the end of this lecture. Hope you like it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.